हेलो एंड वेलकम टू संदेश न्यूज। मैं आपके साथ किन्नरी शाह आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी दूरदर्शिता से एक नाम कमाया है एविएशन इंडस्ट्री में। मिस राधिका भंडारी से, जो है वाइस प्रेसिडेंट इंडस यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की डायरेक्टर भी है। राधिका जी, वेलकम टू संदेश न्यूज। राधिका जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री की और आप जैसी शख्सियत हमारे साथ है, आपकी सफर के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और आज इस लेवल पे आके किस तरह से ये अचीवमेंट आपने हासिल किया है? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है और काफ़ी संघर्ष के साथ भी मैं आगे बढ़ी हूँ। ये जो मेरी जर्नी है वो एक कोई डेजिग्नेशन या पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुई है। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ मेरे पिताजी से, क्योंकि उनका काफ़ी एक टेक्निकल माइंडसेट है और एविएशन के प्रति बहुत रुचि रही है उनकी। तो जब मैं छोटी थी तो हमेशा मुझे एयरपोर्ट लेके जाते थे, एयरक्राफ्ट दिखाते थे, फ्लाई होते हुए फैक्ट्रीज लेके जाते थे बहुत सारी। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक एविएशन और इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट किया उन्होंने मेरे लिए, और मुझे नई नई चीज़ें सिखाई। तो उस प्रेरणा को लेते हुए मैं आगे हमेशा से बढ़ती रही मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और एविएशन की दुनिया में, जहाँ पे महिलाओं का जो संख्या है वो बहुत कम है। और बचपन से जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा से राइफल शूटिंग, भरतनाट्यम, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें करवाई ताकि मेरा जो माइंडसेट एक बन पाए तो वो एकदम बुलंद तरीके से मैं आगे बढ़ पाऊँ। मेरे घर में मैंने बहुत सारे जैसे मेरे आजू बाजू बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन को मैंने देखा। तो जैसे मेरी ग्रैंड मदर रही, तो 50 साल पहले उन्होंने डबल मास्टर्स किया उस टाइम पे एंड पूरी फैमिली को संभाला जब हम लोग बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे। फिर उसके बाद में मेरी माताजी ने जब एट द एज ऑफ 48 जब लोग रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो 2 लड़कियों को बड़ा करके उन्होंने अपनी मास्टर्स की जर्नी शुरू करी। फिर उसके बाद में PhD उन्होंने किया एंड अभी वो प्रेसिडेंट है इंडस यूनिवर्सिटी की। तो एक जो माइंडसेट होता है लोगों का कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे जैसे रेजिलियंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सारे डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करते करते, बातचीत से नहीं पर कार्य करके दिखा के हम लोगों ने माइंडसेट बहुत कुछ चेंज किया। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें 9.3% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय रेशियो से इन द ईयर 2020 हम लोग बढ़ चुके हैं 35% तक। ओके। और इंटरनेशनल एविएशन ट्रेड एसोसिएशन ने ये भी बोला है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, कि एटलीस्ट 2025 तक आपको 25% फीमेल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक कंपनी में। तो वो तो हम ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। एंड जो गर्ल्स इंजीनियर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10.5% से हम लोग बढ़ चुके हैं 36% ऑफ गर्ल्स इंजीनियर्स आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। एंड ये पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट नंबर। भारतीय होते हुए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि विमेन कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स पूरे विश्व में भारत की सबसे ज्यादा है, 15% है, और जबकि ग्लोबल एवरेज खाली 5% है। और ये 5% में एक डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, UK, जर्मनी, सारी कंट्रीज से हम लोग 10% आगे हैं। राधिका जी, एक बहुत बड़ी कहानी बना दी है आपने, और इस कहानी को अगर आगे ले जाना चाहे, इंडस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इंडस यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलिटीज है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप हमें इंडस यूनिवर्सिटी की सफर पर ले चले। डेफिनेटली किन्नरी जी, ये मेरे लिए गर्व की बात है। एंड इनफैक्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो इंडस में हमने की है साथ ही साथ। तो हमारे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हमने क्रिएट किए हैं भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने डिफेंस एरोस्पेस लॉन्च किया एंड उसके लिए हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारे स्टूडेंट्स से।
फिर यहाँ पे हम लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी करा रहे हैं, जो साथ ही साथ हमने AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के साथ हमने इंटीग्रेट किया है। एरोनॉटिकल प्रोग्राम से जो अगेन AME के साथ हमने इंटीग्रेट किया है। एंड ये इंटीग्रेशन की जो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही यूनिक अप्रोच रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस हिसाब से भारत की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, एविएशन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, हमारे 1500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अभी भारत में आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो इतने छोटे समय में जब हमें मैन्युफैक्चरिंग भी एड्रेस करना है, मेंटेनेंस भी एड्रेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक बच्चे को डबल स्किल सेट देके भारत के लिए हम तैयार कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो चलिए अब हम हमारे कैमरे के लेंस की नजर से देखते हैं कि किस तरह से आप भारत का कल बना रही है। तो हम निकले हैं इंडस यूनिवर्सिटी के इस सफर पर और राधिका जी हमारे साथ हैं जो हमें लेकर जा रही है इस सफर पर। राधिका जी, अगर बात करें इंडस यूनिवर्सिटी की तो बात है ही है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, हम जैसे बात कर रहे थे, मेल डोमिनेंस इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये जो सोच है आपकी, ये किस तरह से बिल्टअप हुई है कि एविएशन इंडस्ट्री में गर्ल्स का होना ज़रूरी है? जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो जैसे भारत में हमारे पास सबसे ज़्यादा विमेन पायलट्स हैं, तो ये सोचते हुए इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने यही सोचा कि ये अगर परसेंटेज हम लोग विमेन पायलट्स में हमने अचीव किया है, तो हम विमेन इंजीनियर्स में ये क्यों नहीं अचीव कर सकते, और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एविएशन में भी। तो जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है जिसमें भारत आता है, तो उसमें 4.4% ऑफ विमेन इंजीनियर्स हैं, एंड जो ग्लोबल एवरेज है वो खाली 3% है। तो ये नंबर देखने में बहुत छोटा लगता है, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक पूरा कल्चरल शिफ्ट दिखा रहा है जी। एंड मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि जैसे जो मेरे पिताजी हैं वो एक पायलट हैं, स्पाइन सर्जन के साथ साथ और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ, तो मैं ये भी समझती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे इनकरेज किया, तो मैं भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ अपना ड्रीम एक एयरक्राफ्ट को देखते हुए और फ्लाई करते हुए वो अचीव कर सकती है। देश की बेटियां हमें प्राउड हमेशा फील करवाती है। वैसे राधिका जी, अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग WII की और इंडस यूनिवर्सिटी की एविएशन एरो ऑपरेशन सेंटर में हम लोग जा रहे हैं, और एक बहुत ही यूनिक वर्कशॉप हमने क्रिएट की है जो इंटरनेशनल लेवल पे उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। राधिका जी, यहाँ पे एक सवाल बिल्कुल मेरे दिमाग में आ रहा है। इंडिया की हम बात कर रहे थे, आपने इंडिया को चूज़ किया है और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, वेदर चौगिम रवांडा और Y20 G20। सो वो अनुभव जो था आपका, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अनुभव जो था, वो कैसा था? मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि खाली आई वॉज द ओनली वुमेन चोजन टू रिप्रेजेंट इंडिया चोगम में इन द बिजनेस फोरम। तो मुझे ये लगा कि डेफिनेटली जो एविएशन इंडस्ट्री है, हमारी भारत की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसको रिप्रेजेंट वहाँ पे जब हमने किया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। राधिका जी, वर्कशॉप का तो हमने पूरा का पूरा जो जर्नी है वो कंप्लीट किया है, सब कुछ देखा, पर अब क्या, अब कहाँ पे जाएंगे? कज एक्साइटमेंट जो है मेरा मतलब अभी बढ़ रहा है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जो जैसे बोलते हैं कि आपका एक क्राउन है और उसमें जो जूल है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हमारा जो जूल है एविएशन का वो है बोइंग 737-200 रियल एयरक्राफ्ट इन द कैंपस। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरे बोइंग के इंटीरियर्स को हमने एक क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब हम बात करते हैं वेयर प्रैक्टिस मीट्स थ्योरी, ये है एक एग्जाम्पल जहाँ पे रियल लाइफ हम लोग बच्चों को पूरा
एक्सपीरियंस देते हैं एक एयरक्राफ्ट का। रियल क्लासरूम एग्जाम्पल इज दिस। मैं अब आपको इनवाइट करूंगी टू बिकम माय को पायलट Oh wow, इन द कॉकपिट। this is amazing and quite confusing to memorize करना and this much learning and experience, कितना ही experience जरूरी रहता होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सेट है, क्योंकि साथ में इतने सारे पैसेंजर्स को लेके जाना इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। एंड एविएशन में कोई ग्रे एरिया नहीं होता है, या तो ब्लैक एंड वाइट, येस और नो, बिकॉज यहाँ पे पैसेंजर्स लाइव्स आर एट रिस्क। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एनालॉग कम्युनिकेशंस है। जो आपका एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन को लेकर, और आप ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी गर्ल्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं इंडस यूनिवर्सिटी के ज़रिए। सो आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो गर्ल्स हैं अभी जो आपको देख रही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, ऐसे क्या सलाह आप देना चाहोगे? जितनी भी लड़कियां हैं और जो एविएशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि अगर आपके पास स्पेसिफिक डिग्री नहीं है या लाइसेंस नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं भी है, पर अगर आपके पास एविएशन के लिए पैशन है तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। राधिका जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और विमेन एम्पावरमेंट की जो आपने एक मुहिम जैसे छेड़ी है और जिस तरह से एविएशन में आप लड़कियों को, जो गर्ल्स हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा काम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सो आज आपकी मुलाकात हमने करवाई है एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत सारी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। जी हाँ, हमने बात करी है मिस राधिका भंडारी के साथ में, और हमारे स्पेशल शो में अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।